कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, ये देख लो, ये मेन्यू बना हुआ है ना, ये देख लो, ये मेन्यू है, ठीक है। ये वाला इसे, ये तो आम मेन्यू है, इस वाले मेन्यू को बोलते हैं स्टिकी मेन्यू, और स्टिकी कह दिया मेगा मेन्यू, ठीक है। ये मेगा मेन्यू होता है, देख लो, ठीक है। यहाँ से आगे पीछे भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये देखो, इसे बोलते हैं मेगा मेन्यू, ठीक है। ये होम पे तो नहीं है, लाइफस्टाइल पे, फैशन पे, ट्रैवल, वीडियोस और मोर। मेगा मेन्यू बनाया क्यों जाता है? मेगा मेन्यू वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए बनाया जाता है। आप कोई भी गूगल से जाके वर्डप्रेस आप लिख दोगे ना, मेगा मेन्यू प्लगइन, आप मेगा मेन्यू डाउनलोड, मैक्स मेगा मेन्यू, ठीक है, डिफरेंट मेगा मेन्यू एक्सेप्ट कर लेना, जो भी आता जाए, ठीक है। अब देख लो, ये भी देख लो, सेम वही मेन्यू बने हुए हैं। कोई भी मेगा मेन्यू आप देख सकते हो, जो सा आपको ठीक लगे, जो सा टेम्पलेट के साथ खुद भी आते हैं टेम्पलेट के साथ, और कोई टेम्पलेट के बगैर भी आते हैं। अब मेगा मेन्यू ये होता है, लाइक अबाउट, ये देखो, ये सब मेगा मेन्यू है, ये वाली, इसे मेगा मेन्यू बोलते हैं। यही मेगा मेन्यू यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, यही मेगा मेन्यू, इमेज लगाई हुई है उसने, आप इमेज ना लगाओगे, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। ये तरीका बताया हुआ है कैसे मेगा मेन्यू। नहीं समझ लग रही, वीडियो देख लेना, वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कम है, इसके बाद हमारे पास एक प्लगइन होता है स्लाइडर बनाने के लिए, हमारे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पर ये करना आपने खुद है। ये स्लाइडर रेवोल्यूशन जो प्लगइन है ना, ये बहुत ही कमाल का प्लगइन है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया? ओके, ये बहुत ही कमाल का प्लगइन है स्लाइडर रेवोल्यूशन। ये ऐसा प्लगइन है, मतलब इसमें आप हर टाइप का स्लाइडर बना सकते हो, जो भी फैंसी, जो भी लग्जरी किस्म के वो बने होते हैं ना स्लाइडर, वो सब के सब इसमें बने होते हैं, ठीक है। आप भी डेवलप कर सकते हो इसमें स्लाइडर रेवोल्यूशन प्लगइन इंस्टॉल करके। स्लाइडर रेवोल्यूशन सीखना है तो यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब से आप सीख लोगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ये है प्लगइन। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्लगइन है। टेम्पलेट्स इसके चेक कर लो, इसमें लोगों ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हुई हैं, लोगों ने नहीं, डेवलपर ने, जिसने ये प्लगइन बनाया है उसने स्लाइडर रेवोल्यूशन ये बनाए हुए हैं। आप ये देख लो, ये भी है स्लाइडर, डिफरेंट स्लाइडर हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी किस्म के स्लाइडर हैं, मतलब शॉर्ट नहीं है। मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ कि इसमें काम करने वाला स्लाइडर है क्या। परफेक्ट, देख लो, ठीक है। ये स्लाइडर है इसका, स्लाइडर रेवोल्यूशन, ठीक है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि डिफरेंट चीज़ें अप्लाई हो रही, देख लो, ओके। ये देखो, इस साइकिल जैसे जैसे स्क्रॉल करी जा रहा हूँ वो साइकिल, ये देखो, साइकिल का पैडल पहले वैसे ही है, ठीक है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ वो पैडल भी मारती है लड़की, और न्यू चीज़ भी ओपन होके आ रही है, ये देखो, ठीक है। ये है स्लाइडर रेवोल्यूशन का काम। ये बना किससे है? स्लाइडर रेवोल्यूशन में बैकएंड पे क्या कोडिंग यूज हुई है? जावास्क्रिप्ट, देख लो, ओके, क्लियर। और भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन हैं जो डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मोर 160 और है, ठीक है। तकरीबन इसमें 200 के करीब आपको मिल जाते हैं स्लाइडर, ठीक है। एक ये स्लाइडर भी अच्छा है, मतलब जो भी आपके स्लाइडर अच्छे बने होते हैं ना, मोस्टली इस पे बने होते हैं, स्लाइडर रेवोल्यूशन, ठीक है।
ये उसने स्लाइडर रेवोल्यूशन में सारा बनाई हुई है। स्लाइडर रेवोल्यूशन में पूरी वेबसाइट भी डिज़ाइन होती है, ये नहीं कि नहीं, देखो ठीक है। ये मैंने आपको बता दी है, मतलब ये वो चीज़ है जो सा लैंडिंग पेज है, जो सा मैंने आपको उस पर बताया था। लैंडिंग पेज मैंने आपको ऑलरेडी उस पर बताया हुआ था, HTML CSS पे, ठीक है। वो वर्डप्रेस पे नहीं बताया, तो वर्डप्रेस पे आपने लैंडिंग पेज के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे काम करना है। तो बेसिकली ये काम आपका यहाँ पर कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। तो ये स्लाइडर यहाँ से आप ले सकते हो, W3 स्लाइडर भी, स्लाइडर स्मार्ट स्लाइडर 3 भी है, और भी बहुत सारे स्लाइडर हैं, पर जो सा पॉपुलर इस टाइम है, जो से सबसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो ये है स्मार्ट स्लाइडर और स्लाइडर रेवोल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया, बताना था मैंने बता दिया आपको। अब मैं जा रहा हूँ अपने अबाउट के पेज में, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमने देखना है कि हमने CSS अप्लाई कैसे करनी है। अपना कोई भी टेम्पलेट है, कोई भी चीज़ है, उसमें CSS HTML कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ओके, प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, कस्टम CSS। ओके, सिंपल कस्टम CSS इन जावास्क्रिप्ट, ये वाला प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि मुझे कस्टम CSS अप्लाई करवानी है। अच्छा, ये प्लगइन के अलावा हम दो जगह और कस्टम CSS यूज़ कर सकते हैं। एक कौन सी जगह, एक अपीयरेंस में जाओ, कस्टमाइज में जाके ठीक है, ये दिखा हुआ है एडिशनल CSS, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक ये हो गई। अब इसी को मैं दोबारा नहीं कर सकता, ठीक है, बंद कर रहा हूँ। अब अपीयरेंस में जाके ये थीम एडिटर लिखा हुआ है, अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे क्लिक करते हो। थीम एडिटर पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये देखो style.css, यहाँ पर भी कस्टम CSS आप अप्लाई कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये ऑलरेडी अप्लाई हुई है कस्टम CSS, यहाँ पर इसके नीचे हम कर सकते हैं, पर हम ना यहाँ पर मोस्टली हम यहाँ पर नहीं करते, हम अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइजेशन में जाके वहाँ पर कर देते हैं। उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि कभी भी हमें ज़रूर यूज़ करना हो, हम वहाँ से यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लगा के इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। पर जो सा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया वो क्यों किया, प्लगइन जो इंस्टॉल किया था वो कस्टम CSS ऑलरेडी बनाया हुआ था उसने, ठीक है। वो कह रहा है ऐड CSS करनी है, ऐड JS कोड करना है, ऐड HTML कोड करना है। तो हमें अगर CSS कोड करना है तो यहाँ पर हमें फ़ाइल बना लेनी चाहिए कि हमें एक मतलब कह लो कि जैसे पेजेस बनाते हैं ना, इसी तरह हम एक इसको टाइटल दे के क्लासेस बना लें, क्लासेस कह लो या फॉर्मेट कह लो या आप कह लो फाइल कह लो। जैसे हम अलग CSS की फ़ाइल बनाते थे ना, नेम दे के style.css और उसको लिंक करवा देते, ये वो चीज़ है। यहाँ पर हम फाइल बना सकते हैं, डिफरेंट फाइल, अगर डिपेंड करे आप पे, आप बना सकते हो। लाइक मैंने कह दिया कि मैंने हेडर पे चेंजिंग करनी है, तो मैंने हेडर कह दिया, हेडर CSS का ये हेडर बना लिया, एक हेडर बना लिया। अब मुझे जो भी चेंजिंग करनी होगी मैं हेडर में चेंजिंग करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पर ये ऑन द स्पॉट काम नहीं करता। हमें ऑन द स्पॉट काम मतलब कि जैसे जैसे हम चेंज करते जाएं हमें चेंजिंग नज़र आती जाए, वो होता है ऑन द स्पॉट काम। तो वो अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में ही ऑन द स्पॉट काम मिलता है हमें,
हम ये करते हैं कि यहाँ पर पहले कोड कर लेते हैं, ठीक है, जो भी कोड करना होता है यहाँ पर करते हैं और उसे कॉपी करके वो कस्टम जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया था वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो लाइक मुझे ये वाला ये जो इंटरफेस है ये लिखा हुआ है ये मैंने खुद बनाया था, ठीक है, मतलब एक कस्टम हेडर फुटर का प्लगइन इंस्टॉल करके बनाया था, ठीक है। अब मुझे इस वाले को क्या करना है, मुझे इस वाले को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा F12 पे जाऊँगा, F12 बाद या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर इंस्पेक्ट, ये इंस्पेक्ट ये क्लिक करके भी आप लेके आ सकते हो। राइट क्लिक कर F12 से अगर नहीं आता तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना इंस्पेक्ट के साथ वाला ये वाला, इसे क्लिक करना है और इसका एरिया सेलेक्ट करना है, ये पूरा एरिया यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरा एरिया मैंने सेलेक्ट किया, मुझे ये डिव मिली, ये है कस्टमाइज कर रहे हैं हम वर्डप्रेस को, ये वाली मुझे डिव मिली, मैंने इस वाली डिव को यहाँ से जाके देखा ये क्लास है। अब मैं इसको एक बार जेड इंडेक्स रिमूव कर रहा हूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर लाइक मैं इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा बैकग्राउंड कलर अच्छा अगर नहीं आता तो कोलन दबा देना है, कोलन का तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट और ये जैसे कोलन एल के साथ होता है कोलन, ठीक है। अब इसका कलर देखते हैं, कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये वाली डिव हमारे लिए काम की नहीं है, इससे हमें यह साबित हो गया। ये वाला हम चेक करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक, ये वाला काम की चीज़ है क्योंकि इसमें चेंजिंग हो रही है, तो इस पर हम अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर कोलन, ओके ये अप्लाई हो गया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि इस पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने की, ये कलर वैसे अच्छा लग रहा है, ये कलर कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये कलर कहीं और भी यूज़ करने में अच्छा है, कलर अच्छा यूज़ करने में, ठीक है। बल्कि देखो कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, ये कलर कम्बिनेशन भी अच्छा है, ठीक है। ये मैगज़ीन की जगह वाइट होना चाहिए था और ब्लैक, ये ब्लैक है, ब्लैक होता तो और भी अच्छा लगता, ठीक है। ये कलर कम्बिनेशन अच्छी है, मतलब बताने का मकसद है ये। अब देखो मुझे ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है, इसे डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। अब ये पूरा कोड क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अच्छा इसके साथ आपने लाजमी है कि इम्पोर्टेंट लिखना है, जो भी आपने चेंजिंग की उसके साथ लाजमी आपने इम्पोर्टेंट लिखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर रिमूव करनी है कर दो, नहीं करनी तो ना करो, कोई इशू नहीं। ये क्या हो गया, हमारा जो सा था ऊपर वाला कस्टमाइज वाला था वो रिमूव हो गया। और पब्लिश करना है तो कर दो, नहीं करना तो बाद में सारा कर दें। पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कमेंट लाजमी लिखना है, ठीक है। स्लैश स्टैटिक और ये बताना है हेडर रिमूव स्लैश और स्टैटिक वापस, स्टैटिक स्लैश, ठीक है। ये लाजमी लिखना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गई, ये CSS अप्लाई करवा रहे हैं, और देखो हम और क्या क्या कर सकते हैं CSS के साथ। अब देखो ये है ऐड लगी हुई है, ये रिमूव करनी है मैं ऐड, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर ऐड जो सी है यहाँ तो इसको छोटा करना है, इसकी विड्थ छोटी करनी है, तो आप विड्थ लिख सकते हो, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है। ये 200 पिक्सल में ऐसे आ रही है, यहाँ तो 20% लिख दो, ये ऐसे नज़र आ रही है, ये देखो। अगर 50 करता हूँ तो 50 में ऐसे नज़र है, तो मुझे 50 चाहिए, मैंने कहा 50। मैंने इस वाले कोड को क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पर आन के पेस्ट किया, बाकी चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया, करना हुआ तो कर दो, नहीं करना तो ना करना, और मैंने इसके साथ इम्पोर्टेंट लिख दिया, ठीक है, ओके, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे छोटा कर दिया विड्थ। अब एक और काम देखो करते हैं, लाइक अब मैं बता रहा हूँ CSS का बहुत काम है ये। अब देखो आइकॉन है ना, बिल्ट इन है, आइकॉन छोटा नहीं कर सकते, बिल्ट इन लग गया है। आपने बिल्ट इन आइकॉन लगा दिया, आपने आइकॉन पे जाना है, ये वाले पे क्लिक करना है, आइकॉन पे क्लिक करना है। अब देखो आपने ढूंढना है आइकॉन, ये वाला आपने आइकॉन वाला पोर्शन ढूंढना है। कौन से वाला है? ये वाला आइकॉन का पोर्शन है, ठीक है। तो आपने आना है नीचे, ये इमेज है, यही है, पर इसमें इमेज लिखी हुई है, हम इसे नहीं छोटा कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे छोटा करते हैं तो ये इमेज ऑलरेडी बहुत सारी और भी क्लासेस होंगी, पर हमें यहाँ से क्लासेस ढूंढनी होती हैं। यहाँ से देखो क्लिक करो, इसके अलावा तो नहीं और भी क्लासेस है, ऐड पे क्लासेस पे जाके देखना पड़ता है कि एक को ये ऐड क्लास हो रही है। ये यहाँ तक जो है ना, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आगे जो सी इमेज है ये इसकी पार्ट है, हमें लोगो तक यूज़ करना है। तो ये वाला जो इंटरफेस है, आई थिंक ये लोगो का इंटरफेस है। मुझे कैसे पता लगा? ये क्लास जो सी बनी हुई है ये लोगो की है। मैंने यहाँ से ये क्लास को देख लिया, ये देखो ये लोगो के अंदर क्लास लगी। अब इस पे मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, लाइक मैं इसकी इमेज का साइज़, मैं विड्थ मैं इसकी करता हूँ 200 पिक्सल। 200 से 20 भी बहुत कम है, 100 कर देते हैं। 100 पिक्सल, ठीक है, कम हुई, 100 पिक्सल होगी। ये देखो कैसा है, ठीक है, ओके। हाइट इसकी ऑटो कर देता हूँ, ओके। हाँ, ये देखो कितना छोटा मैगज़ीन हो गया। मुझे कैसे पता लगा था ये इसकी क्लास है? मैंने यहाँ से फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से देख लिया, ठीक है, मैंने इसकी। अब देखो मैंने यहाँ पर आन के इसे पेस्ट कर दिया, मतलब क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब 100 की बजाय मैं 150 कर रहा हूँ और पब्लिश करूँगा, 150 हाइट अप्लाई हो जाएगी। रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि ये इस इंस्पेक्ट एलिमेंट के हिसाब से चल रहा है 150, ठीक है। और क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं? अब देखो एक और काम करते हैं, आइकॉन। लाइक ये आइकॉन है, ये तो भी मैं छोटे छोटे काम कर रहा हूँ, इससे और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब देखो लाइक आइकॉन को पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आइकॉन एक एक को देखते हैं। चलो इस आइकॉन को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये आइकॉन था मेरे पास यूट्यूब का। अब यहाँ पर आइकॉन पे अगर डिस्प्ले टाइप देखते हैं, ये साथ जुड़ रहा है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो ये साथ जुड़ जाता है। ख़त्म करो, वो ख़त्म करके भी देख सकते हो, ये आप हिडन करके, ठीक है। विड्थ इसकी बहुत कम है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 40 है। अगर हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 करते हैं, 22 करते हैं तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा 22 बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। 30 करते हैं, ठीक है। अब साथ साथ जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वेट इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा करनी पड़ेगी वेट हम इसकी, ठीक है। अब ठीक है, साथ जुड़ गई, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। देख लो, अब ये देखो हमने इसको क्या किया, इसको क्या कर लो, कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया, अभी एक चीज़ रहेगी, ये होवर का इफेक्ट भी चेंज हो सकता है। ये कैसे होगा? आपने ये होवर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये वाले सब पे क्लिक कर दो, आपको जो जो नज़र आएगा वो आप देख सकते हो। अब देखो इसका, ये देखो लिखा हुआ है ना लास्ट पे होवर, ठीक है। अब इसका होवर का कलर ये है, अब देखो आप कलर ग्रीन कर सकते हो, लाइक ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर हुआ। आपने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट किया और इसके साथ क्या लिख दिया, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी इम्पोर्टेंट का मतलब हो जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसे मिले,
इसके अलावा जितनी मर्ज़ी ये क्लासेस यूज़ हुई हों, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इम्पोर्टेंट वाले को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हर किसी में ये अप्लाई परफेक्ट है, देख रहे हो। अच्छा, यहाँ तक तो काम हमारा कंप्लीट है। अब देखो ये फेसबुक का, ये फेसबुक, ये देखो फ़ैन, फेसबुक का ये फ़ैन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो नंबर वगैरह भी लिखे हैं। ट्विटर पे जाते हैं, ट्विटर पे जाने के बाद ये ट्विटर का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी ओके। फॉलोवर लिखा हुआ है आफ्टर। अच्छा, फॉलोवर का इसका कलर जो सा है ब्लैक किया हुआ है उसने। आप कलर भी चेंज कर सकते हो। किसका कलर चेंज हो रहा है? होवर पे चेंज हो रहा होगा। ये है ट्विटर का टेक्स्ट कलर ऑलरेडी ब्लैक है। ओके, यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करो। रेड, ये किसका कलर चेंज हो रहा है? ट्विटर का कलर तो चेंज होगा। क्लास है कस्टम अनप्रीव्यूएबल, कस्टम अनप्रीव्यूएबल क्लास का नाम है। ढूंढते हैं, देखते हैं। यहाँ पर तो नहीं है, ओवर पे देखते हैं। ओके, नहीं, हमें नहीं मिली क्लास। तो एक और काम कर सकते हैं, अगर क्लास ऐसे नहीं मिलती ना तो क्या करो, इस वाली क्लास को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट क्लास, यहाँ पर क्लास का नेम पेस्ट कर दो। ये क्लास ये ऑलरेडी बनी हुई है, इस क्लास को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास को यूज़ कहाँ करना है? ये ऐड पे जाके, ठीक है, ऐड पे जाके आप यहाँ पर ये क्लास ऐड कर सकते हो। इसके साथ डॉट लाजमी लगाना है। ठीक है, डॉट नहीं लगाओगे क्लास अप्लाई नहीं होगी। ये देखो यहाँ प्लस का निशान है ना, इस पे जाके आपने क्लास ऐड कर लेनी, अगर कोई बनाई है तो इसके साथ। अब देखो ये क्लास बन गई। अब देखो क्लास में अब मैं इसकी विड्थ अगर चेंज करना चाहूँ, विड्थ 300 पिक्सल अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ऑलरेडी क्लास बनी हुई है। इस नाम से ऑलरेडी क्लास यूज़ हुई है तो वो अप्लाई नहीं हो रही। कहाँ गई? हाइट, एक मिनट, इसमें कुछ कलर अप्लाई नहीं हो रहा कुछ भी। इस पर क्या वजह बन रही है? वो कह रहा है इस पे अप्लाई करने के लिए। ओके, तो हम, अच्छा वो ऊपर थी क्लास ऊपर बनी हुई है, वो क्लास डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकती। ये 60, अच्छा ये नंबर है, नंबर वाली है, जितने उसने नंबर लिखे हुए हैं। ये देखो यहाँ से आप एक टाइम पे चेक भी कर सकते हो, नंबर कम भी कर सकते हो। देखो ये देखो यहाँ से आप नंबर कम भी कर सकते हो इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके। आप कोई भी चेंजिंग कर, पर अब अभी ये सेव नहीं होगी। ये सेव कब होगी? यहाँ पर हम सेव करेंगे। ठीक है, अभी ये 0 आ रहा है, देखो 0 आ गया। रिफ़्रेश करेंगे पेज को
ये सब कुछ चला जाएगा। लाइक मैंने भी पेज को रिफ़्रेश किया है, ओ सॉरी पब्लिश करना था इसे पब्लिश करके रिफ़्रेश करना था। चलो खैर है, फिर चेंजिंग कर लेते हैं हम। ओके कोई बात नहीं, हम फिर चेंजिंग कर लेंगे। हुई हुई है, जितनी चेंजिंग हुई है उतनी तो होगी, ठीक है। अच्छा तो इसके अलावा ये देखो उसी तरह वापस आ गया ना जो हमने चेंज किया। अच्छा अब ये देखो, ये वाला जो कलर है इसको ब्लैक करना है। ये बिल्ट इन चीज़ें नहीं होती हमारे थीम के अंदर, जब चेंज कर रहे होते ये चीज़ें नहीं होती, ये कस्टम CSS से अप्लाई करना पड़ता है। ये देखो अब ये बैकग्राउंड जो इसका कलर है ना वो ब्लैक है। अगर आप देखो, ये देखो यहाँ से आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो कहाँ पर ये क्लास अप्लाई हुई हुई है। ये नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ ही से मिल जाएगा कुछ भी, आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कहाँ पर ये ब्लैक कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें देखनी पड़ती। लाइक ये देखो ब्लैक कलर यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसकी जगह आप कलर चेंज करके देख सकते हो। ये मतलब परफेक्ट चीज़ों का नहीं पता होता, कोई चीज़ों का परफेक्ट पता होता है, कुछ चीज़ों का परफेक्ट नहीं पता होता। तो हमें क्या होता है, हमें एक एक चीज़ को ट्राई करके चेक करना पड़ता है, ऐसे नहीं हमें पता लग जाता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से फ़ॉन्ट, ये देखो अब पता लग गया कि ये फ़ॉन्ट जोन सा है वो यहाँ से चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट का तो हमें आइडिया हो गया, ये देखो परफेक्ट है। अब वो उसने कह दिया कि मुझे इस क्लाइंट कह रहा है कि मुझे इसके दरमियान स्पेस चाहिए, तो आप इसको मार्जिन को रिमूव कर दो, ठीक है। अब वो क्लाइंट अगर कह रहा है स्पेस चाहिए तो मूव कर दो। इसके अलावा इसको ढूंढते हैं, ये वाली क्लास को ढूंढते हैं, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, इस पे जाते हैं। ये बॉडी पे नहीं जाना। अच्छा एक और काम करते हैं, ये इन्फो पे है, मेटा इन्फो पे है। मेटा इन्फो पे ऑलरेडी ये बना हुआ है। ओवर पे आते हैं, ओवर पे फैक्ट पे चेक करते हैं कि मेटा इन्फो पे क्या होता है। मेटा इन्फो पे ये कलर है, अच्छा टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। अगर आप देखो गौर से, टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है, छोटा है इसलिए। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। टेक्स्ट कलर ये 19 की है, अब देखो टेक्स्ट कलर क्या है, चेंज हो रहा है। ये यहाँ कहाँ चला गया, ये देखो टेक्स्ट कलर क्या है हमारा चेंज हो रहा है। पर हमें क्या चेंज करना है, हमें ये ब्लैक इसका कलर चेंज करना है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। इस वाले पे आते हैं, ये देखो अब मिल जाएगा, मुझे लग रहा है अब परफेक्ट मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक, अब मिल गया, ठीक है। मैंने कहा था ना कि ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें एक एक करके, पर मिल जाती हैं। इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। परफेक्ट। ये बिल्ट इन अंदर नहीं होती, ये बिल्ट इन नहीं होती, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बिल्ट इन नहीं होता। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है देख लो, ये बिल्ट इन अंदर नहीं होता, ठीक है। हमें इसे खुद कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। ओके, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे इसके ही तो पैसे हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब वो टेक्स्ट कलर पूछ, अब देखो इस पे थोड़ा सा फासला ज़्यादा है पैडिंग का, तो पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, टॉप है, राइट।
अब ठीक है, देखो अब थोड़ा सा बड़ा हो गई है, ये हेडिंग बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये देखो अब क्या है, हमने इसे यूज़ किया। अच्छा फ़ॉन्ट जो सा है, फ़ॉन्ट देख लो, फ़ॉन्ट ठीक है, टेक्स्ट कलर ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो इसको ब्लैक करते हैं, इसके ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा, देखते हैं ब्लैक अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ठीक लग रहा है फिर भी, ठीक है ओके। तो ये इतनी चीज़ें अप्लाई हुई है, जो भी अप्लाई करना है, वाइट स्पेस भी है, ठीक है, मैक्स विड्थ, वर्टिकल मिडल, ठीक है, और लाइन हाइट एक दी हुई है, तो लाइन हाइट की इधर ज़रूरत नहीं है। तो पैडिंग जो सी है, ये वाले एरिया को हम कर देते हैं 30। अच्छा 30 करते हैं, नीचे आता है 12 पे भी नीचे, 10 ठीक है, 10 पे बिल्कुल है। अब ये देखो होवर फैक्ट भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, ओके। तो होवर फैक्ट, ये होवर फैक्ट है, यहाँ से होवर फैक्ट। इसका बैकग्राउंड कलर क्या किया हुआ है, ऑरेंज, मैंने चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखो होवर फैक्ट पे बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। तो ये जो काम, अब देखो मैं इस वाली क्लास को पूरे को क्या करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा अपने इस पे इंटरफेस पे, यहाँ पर पेस्ट किया और इसके साथ क्या लिखूँगा, इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया, इसके साथ लिखा इम्पोर्टेंट, और ये क्या हो गया, हमारी कस्टमाइजेशन तो यहाँ पर होगी। और 1 मिनट, ओवर के अलावा मेरे पास और भी था, ये वाली क्लास, ओके, ये वाली क्लास को किया कॉपी, नीचे आया CSS में, यहाँ पर आने के मैंने पेस्ट किया, और जो जो चेंजिंग कर रहे हो सिर्फ उसे रहने दो, बाकी को डिलीट करना है डिलीट कर। मैंने एक बैकग्राउंड कलर चेंज किया, इम्पोर्टेंट लिखा, एक मैंने कलर चेंज किया था ये वाइट, ओके। तो अब ये क्या हुआ, पब्लिश हो जाता है, अब ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इमेज लगी है, इसकी हाइट मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस पे आऊँगा, मैंने इसकी हाइट ज़्यादा करनी है, ओके यहाँ तक इसकी हाइट ज़्यादा करनी है। हाइट ज़्यादा करने के लिए पहले तो मैं चेक करूँगा, यही है, इसके अंदर इमेज एडवर्टाइजमेंट, ये देखो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इसका अगर कलर चेंज करना, इसको विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर ये वाला है, आई थिंक यही कलर है, यही है, ठीक है, कलर इसका ये है, देखो कलर चेंज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का कलर ये है, ठीक है। चेंज करना है, मैंने यहीं पर कर रहा हूँ, मैं पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये बिल्ट इन नहीं चाहिए कलर, मुझे चाहिए इमेज का कलर। अब देखो ये इमेज की बॉडी है, बॉडी पे नहीं चेंज करना कुछ भी, इमेज कलर साइज देखते हैं, ओके परफेक्ट है। मार्जिन लेफ़्ट ऑटो किया हुआ है, मार्जिन राइट भी ऑटो किया है। एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट अगर ऑटो कर दो ना, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाती है, इमेज मिडल पे, ठीक है। मुझे इस चीज़ का याद नहीं था बताना। इमेज मिडल पे लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज को मिडल में लाने के लिए मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट क्या करना है, ऑटो कर देना है। अब देखो ये डिस्प्ले टेबल, मतलब डिस्प्ले टेबल पे आ रहा है, अगर आपने इसे डिस्प्ले ऐसे दिखाना है तो टेबल ख़त्म कर दो। अब देखो यहाँ पर मैं इसे कह देता हूँ इसकी हाइट मैं कह देता हूँ 300 पिक्सल हो जाए। अच्छा हाइट 300 पिक्सल अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे डिस्प्ले क्या किया हुआ टेबल, या यहाँ हाइट ज़्यादा है, ऑलरेडी 600 कर रहे हैं, नहीं 7 अप्लाई नहीं हो रही, हाइट नहीं अप्लाई हो रही, हाइट 0 भी नहीं कर सकते हम, यहाँ तो हाइट की क्लास रिमूव करेंगे फिर होगा। ये बिल्ट इन टेबल पे रहने देते हैं, टेबल पे रख के हाइट 200 पिक्सल, नहीं
इसने 200 पिक्सल पे अप्लाई नहीं किया। इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। एंकर टैग है, एंकर टैग में देख लेते हैं, एंकर टैग में शायद अप्लाई हो जाए। नहीं, एंकर टैग का कलर ऑलरेडी क्या है, ये तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया। इसके अंदर ये इमेज है, इमेज का हमें विड्थ करनी थी, विड्थ ऑलरेडी है। ऊपर जाते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, हाइट, अब देखो अब अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। अब देखो अप्लाई हो रही है। ठीक है, होगी अप्लाई, इमेज बड़ी होगी। ठीक है, इमेज को थोड़ा सा छोटा भी करना है, वो भी 200 पिक्सल पे छोटा कर दो। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो ये इमेज अप्लाई हो गई, क्लियर। ठीक है, इसके अलावा अब फुटर पे आते हैं। फुटर पे देखो, ये वाला फुटर पे कलर ऑलरेडी है, ये ब्लैक हुए हुए हैं, वाइट हुए हुए हैं। इसका कलर और चेंज करना चाह रहे हो तो फुटर पे इसका कलर चेंज कर दो। लाइक ये फुटर का कलर है। ओके, हम आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइकॉन भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो, ये जो आइकॉन है किसका है, फेसबुक का। अगर आप फेसबुक की जगह कोई और आइकॉन लगाना चाह रहे हो तो इस वाले को कॉपी करो, कंटेंट को। ठीक है, कॉपी हो गया, यहाँ आन के पेस्ट करो। ये देखो, ये जो है ना क्लास, इसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। मैंने कंटेंट का ऑलरेडी बताया था, जब मैंने आफ्टर और बिफोर बताया था तब मैंने कंटेंट का बताया था। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए, मैं जाऊंगा गूगल फ़ॉन्ट ऑसम, मैंने फ़ॉन्ट ऑसम पे गया, यहाँ से मुझे कोई आइकॉन चाहिए चेंज करने के लिए। लाइक मैं आइकॉन पे गया, आइकॉन पे आने के बाद ये देखो, मैं चाहता हूँ मैं ये आइकॉन लगाना चाह रहा हूँ। मैंने इसका आइकॉन पे क्या किया, क्लिक किया, ओपन हो जाओ। ओके, आइकॉन ओपन हुआ। ये वाला जो कलर लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये कॉपी करना है, यूनिकोड। जब भी कोई आइकॉन ओपन करना है, यूनिकोड कॉपी करना है। कोई भी आइकॉन ले लो, ये वाला आइकॉन ले लो, क्लिक कर लो, ये यूनिकोड ये कॉपी करना है। ये कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा आएंगे। कस्टमाइजेशन के डिफरेंट मेथड है। ठीक है, यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देंगे। आइकॉन लगा तो नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि फ़ॉन्ट ऑसम के पास ये आइकॉन हमने जो सा रखा है से है नहीं है। जो सा हमने फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक लगाया उसमें ये आइकॉन नहीं यूज़ हो सकता। हम अमेज़न का लगा के देखते हैं, ट्राई। कॉपी करने के बाद कस्टमाइज में जाके इसे पेस्ट करते हैं, पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इसके साथ लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट। ओके, तो आइकॉन नहीं आया पर आना ऐसे ही है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ ठीक है। तो बताने का सिर्फ मकसद था कि आइकॉन भी ऐसे लगा सकते हो। उसके अलावा ये देखो, इन सब के दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा है। ये देखो काफ़ी बड़ा फासला है, इनको कम करना है। इनको कम करने के लिए हमारे पास हिट इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे कहीं से तो हमारा मार्जिन वगैरह कम होता होगा। क्लियर बोथ, स्क्रिप्ट लगा, स्क्रिप्ट नहीं, फोर, या ये वाला चीज़, इस वाले चीज़ को हमने क्या करना है, कम करना है इसकी हाइट को। अच्छा, एनिमेशन लगी हुई है, ड्यूरेशन, कलर, ओके, ये कलर उसका ख़त्म हो गया, इस वाले का ख़त्म हो रहा है कलर। हमें चाहिए
ओके, इसके अलावा ये ऊपर से देखना है पैडिंग, ये पैडिंग है, ये मार्जिन, ये पैडिंग, ठीक है। पैडिंग बिल्कुल ठीक है, लेफ़्ट है। अब इनको दोनों को आपस में थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, मतलब कम करने के लिए, हम यूज़ कर सकते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है, और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये काफ़ी नीचे आ गया बॉटम से, बॉटम नहीं करते, बॉटम को रिमूव करते हैं, टॉप को। पैडिंग सबको रिमूव। इन दोनों का फासला कम करना है तो हमें, सॉरी, पैडिंग कम करनी थी, पैडिंग लगाना था यहाँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर जब हम बॉटम लगाते हैं तो वो फासला होता है, तो हम क्या करेंगे, बॉटम देंगे माइनस में। ओके, बॉटम दिया माइनस में, माइनस 20 और माइनस 20, दोनों में टॉप 20 माइनस एक्सेप्ट नहीं कर रहा यहाँ पर, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक वाले को पकड़ते हैं, इसको टेबल डिस्प्ले, ये डिस्प्ले टेबल नन किया है, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। देखो एक लाइन में आ गया, जैसे ही था इनके फासला ज़्यादा था, अब बिल्कुल ठीक है, एक लाइन पे आ गया। ये वाला डिस्प्ले टेबल को रिमूव करना है और इसको कॉपी करके यहाँ पर लगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही लगेगा, ओके, एक मिनट, ठीक है, परफेक्ट। और ये टेबल डिस्प्ले को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, और इसे सेव कर, पब्लिश कर दो। तो ये देखो परफेक्टली लग गया। अब इसकी थोड़ी सी ये यहाँ से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, ये हमें सेट करनी है बस। टाइटल ये ठीक है, इन सबको रिमूव कर दो। एक और चीज़ करनी है, नहीं, पैडिंग ओके, वो नीचे खुद आ रहा है, ठीक है, ये नहीं चलना, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है हमारा काम। अब एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इतने हिस्से को क्लिक करके यहाँ से, यहाँ तो नहीं, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ये सब पार्ट है, इसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन, ठीक है, और इसे यहाँ पर सेव करो। अपनी वेबसाइट को जैसे भी आपने चेंज करनी होगा। अब ये कलर है, ये ऊपर लेके जाने वाला कलर है, ठीक है, मतलब आप क्लिक करते हो आपको फर्स्ट पेज पे ले जाता है। इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्लिक किया, ओपेसिटी इसकी ज़्यादा है,
होवर पे देखो, स्क्रॉल, बॉक्स, बिफोर में बॉक्स है ये नहीं यूज़ करना। बैकग्राउंड कलर इसका ये देखो, ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड कलर ये है। क्लियर। और इसे क्या करो, कॉपी यहाँ पर पेस्ट करके क्या कर दो, यहाँ था ये कलर के साथ इम्पोर्टेंट, ओके। और अब पब्लिश कर दो। ये जो सी अब हमने चेंज किया है ये अपनी वेबसाइट पर वॉच कर लो। जो जो रिक्वायरमेंट थी चेंजिंग की, ये देखो परफेक्टली उसी तरह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चाहिए थी उसी तरह हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हुई। ठीक है, आइकॉन ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फेसबुक का आइकॉन की जगह हमने आइकॉन चेंज किया था, इस वजह से ऐसे हुआ। ठीक है, ओके। उसके अलावा हमने कलर स्कीम चेंज की थी। ये वाला कलर इसका ओवर पे इसका फैक्टर, इसको कलर को हमने मुझे लगता रेड रखा था पर ठीक है। ये कलर स्कीम चेंज की, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा किया और क्या किया, और ये देखो थोड़ा सा आपस में साथ जोड़ा। ये हमने काम किया और ये कलर को रेड किया। अब ये देखो ऊपर आ गया। ठीक है, ये हमने काम किया और इस तरह हम कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, कल से हम जावास्क्रिप्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई करते हैं इस पे, हमें क्यों ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने की। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोई डिव को छोटा बड़ा उसमें चीज़ें ऐड करना वगैरह ये सारा कुछ हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का बहुत काम है, ख़त्म ही नहीं होने वाला, ना ख़त्म होने वाला काम जावास्क्रिप्ट का है। बेसिकली जो परफेक्ट कस्टमाइजेशन की जाती है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को मिला के की जाती है कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस पे। अदरवाइज़ थोड़ी सी कस्टमाइजेशन सीएसएस से अगर करो तो टफ है, हमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी ही पड़ती है सीएसएस को अप्लाई कस्टमाइजेशन करने के लिए। ठीक हो गया। तो और एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, ये होवर है, ये बता दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको। क्या हो गया, वापस नहीं आ रहा। ओके, तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हुआ था। एक मैं आपको और टेक्निक बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अब देखो, अगर आपको किसी प्लगइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक ये न्यूज़ मैग है ना, न्यूज़ मैग का आप एक बार गूगल पे जाके न्यूज़ मैग के अच्छा न्यूज़ मैग, न्यूज़ मैग लिखा। अब हमारे पास एक म्यूट हो गया था। अच्छा, न्यूज़ मैग में हमारे पास न्यूज़ मैग का थीम था, पर मुझे इसकी क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की अगर कुछ ओपन करना हो तो डॉक्यूमेंटेशन हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब न्यूज़ मैग की हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आई थिंक ये न्यूज़ मैग की डॉक्यूमेंटेशन।
इसमें इन्होंने ऑलरेडी हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब CSS अप्लाई करने का भी मेथड बताया हुआ है न्यूज़मैक में। ठीक है, कि आप CSS अप्लाई कैसे कर सकते हो, HTML कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसी तरह हमारे पास एक होता है गूगल, मैंने आपको WP फॉर्म करवाया था। WP फॉर्म में अगर CSS अप्लाई करनी है तो आपको बताता है कि कैसे CSS अप्लाई करनी है और क्लासेस भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब उसको आपने बताना है, रिक्वायरमेंट बतानी है। देखो लाइक उसने कहा, ये भी दिखाओ, अगर फॉर्म कंटेनर फुल करना है तो आप ये वाली CSS अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वाला अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट साइज 26 रखना है, 26 पे ये कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने, अब देखो एक लाइन पे 2 आ रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने नेम के साथ ऐसे नेम बड़ा लिखना है तो नेम बड़ा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ये CSS से अप्लाई हो रहा है। ये देखो कुछ इस टाइप का। अगर वो कह रहा है पैडिंग 20 और 15, 20 क्या है ऊपर से और 15 क्या है लेफ़्ट राइट। ठीक है, लेफ़्ट राइट से दे के आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर, ये देखो, ये देखो वो कह रहा है कि इसको कर्व भी कर सकता है, कर्व करने के लिए भी उसने बताया हुआ है। मतलब छोटे छोटे कोड इसने बताए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कोड है, फंक्शनैलिटी है। अगर कुछ नहीं समझ लग रहा फंक्शनैलिटी का, या तो आप ये कर लो। ठीक है, अगर नहीं ये भी पता लग रहा तो फंक्शनैलिटी आप क्या कर सकते हो, आप कुछ और फंक्शनैलिटी से देख सकते हो। मतलब आप YouTube कर सकते हो अगर गूगल से समझ नहीं लग रही। अदरवाइज़ आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बता देगी, हर डिटेल से बताती है वैसे तो। ये देखो उसने एक्सपोर्ट का हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे कैसे आपने डाटा कहाँ से सेव करना है। ठीक है, पर अगर कुछ चीज़ों का नहीं पता लग रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम इस पे वर्क कर रहे होते हैं। प्रॉपर जो वर्क हो रहा होता है वो इसी तरह होता है कि हमें, क्योंकि न्यू यूज़र न्यू हर चीज़ जब यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पता नहीं चलता कि क्या चीज़ क्या हो रही है, तो हमें या तो डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है या YouTube करना पड़ता है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं होती। ठीक है, अब अगर मुझे कोई और भी काम परफॉर्म करवाना है, कोई और CSS अप्लाई, अब जावा, अब देखो आपको कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपको CSS अप्लाई करने की, अब देखो आप अगर कह देते हो मैं स्लाइडर, मतलब स्लाइडर में वर्डप्रेस चेंज, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह देता हूँ वो कॉमर्स जो ऐड टू कार्ड बटन है ना, उसका नेम चेंज करना है। वो कॉमर्स ऐड टू कार्ड बटन नेम चेंज। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब देखो मैं यहाँ पर एक पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, दूसरी वेबसाइट भी ओपन कर ली। अब देखो मुझे इसके रेलिवेंट देखते हैं, मुझे इसके रेलिवेंट कोई कोड मिलता है या नहीं मिलता। लाइक मुझे इसके रेलिवेंट कोड मिल गया, ये मुझे इसके रेलिवेंट ये वाला कोड मिला। और देख लेते हैं मुझे कोई और कोड मिलता है या नहीं मिलता। ऐड टू कार्ड बटन कस्टम स्टाइल टेक्स्ट, ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना तो कस्टम कोडिंग भी आप कर सकते हो। लाइक मैं अभी 1 मिनट बताता हूँ आपको। एक और चीज़ देख लेते हैं, ये वाला ओपन करते हैं, ये भी ओपन करते हैं और रीनेम ये भी ओपन करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने और भी बहुत सारे अब खोल ली। अब मुझे चाहिए कोड, मुझे इनका चाहिए कोड और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इनको रिफ़्रेश कर रहा हूँ अगेन, मुझे इनके कोड चाहिए। किनके कोड चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि कस्टम चेंज हो जाए। अब ये कोड है, ये कोड मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर वो का प्लगइन इंस्टॉल किया। ये देखो यहाँ पर बाय नो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय नाउ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ये नहीं कि आपको, ये देखो डाउनलोड फ्री लिखा हुआ है ना, आप भी कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और उसे कोड को अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता हूँ आपको।
देखो उसने बताया भी हुआ है, पेरेंट्स में जाओ, थीम एडिटर में जाओ, ओपन फंक्शन डॉट PHP फाइल एंड फॉलो द बॉटम ऑफ द फंक्शन डॉट PHP फाइल में सेव कर दो। वो कह रहा है ये कोड जाके कस्टम डॉट CS में जाके सेव कर दो, फंक्शन डॉट PHP में जाके, ठीक है। अब आगे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे सब ने यही कोड प्रोवाइड किया, यही वाला। और भी मैंने वेबसाइट वॉच की हैं, सब वेबसाइट वाले यही कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। और देख लेते हैं वेबसाइट्स, उन्होंने कोई कोड तो नहीं चेंज किया हुआ, नहीं, सब ने, ये देखो एक ने नेम चेंज किया हुआ है बाय दिस एटम्स, ठीक है। आप भी नेम चेंज कर देते हैं जहाँ पर ऐड टू कार्ड बटन लिखा हुआ था, ये देखो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ चेंज करनी है, बाय दिस एटम। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हो, सिर्फ ये कोड को कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ पर करना है, कॉपी किया। ये इस तरह की चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। मैंने बता रहा हूँ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को आपको अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, बाकी आप पे डिपेंड है, आपकी मेहनत है। मैंने बता दिया है कि अगर कोई कोड पे कुछ चेंजिंग करनी है, किसी प्लगइन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, आपको पसंद नहीं है, क्लाइंट को पसंद नहीं है, तो वो आप चेंज कर सकते हो कस्टम CSS के साथ, कस्टम कोड के साथ। अब देखो मैंने क्या किया, फंक्शन पे गया, उसने मुझे कहा फंक्शन में जाके ये कोड लास्ट पे अप्लाई कर दो। मैंने वो का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे शो नहीं हो रही। हाँ, अगर मैं वो का प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैंने सक्सेसफुली किया, मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करता हूँ, बाय दिस एटम राइट नाउ। मतलब इतना बड़ा टेक्स्ट तो नहीं लिखते, मैंने वैसे ही अपनी मर्ज़ी से कर दिया। अदरवाइज़ अगर इसके अलावा होता है बैग होता है, इस पर लिखा होता है ऐड टू बैग या ऐड टू कार्ड, ठीक है, ऐड टू बैग या बाय, ठीक है, ऐड टू कार्ड या ऐड टू बाय। मैंने बाय दिस आइटम लिया, पर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लगइन वो कमर्स का एक बार अगर मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ, वो सब नहीं सेव किया था, नहीं किया था मैंने ऑलरेडी, ये प्लगइन डिलीट नहीं किए, प्लगइन, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अच्छा, प्लगइन वो कॉमर्स का एक्टिव होता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इधर भी फंक्शनैलिटी हम देख सकते हैं, सिर्फ दिखाना था एक अप्लाई करवा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह की चीज़ें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सेटिंग मांगेगा तो हम इसे क्या करेंगे, वापस जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं एडमिन से। हमने ये सेटिंग पासवर्ड वगैरह नहीं देना, हमने सिर्फ सिंपल देखना है कैसे हम काम हो रहे हैं। ओके, वो का प्लगइन इंस्टॉल है, प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट छोटी सी ऐड करूँगा सिर्फ समझाने के लिए। अगर ऑलरेडी ऐड है तो बेस्ट है, नहीं ऐड तो मुझे करनी पड़ेगी। ओके, नहीं ऐड है, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसे नाम दिया, डिसमिस किया, प्राइस ही, ओके। प्राइस देने के बाद मैंने क्या किया, इसे फीचर इमेज, सेट इमेज लगा के, कोई भी लगा दो, ये लगा दी, ये खाने वाली लगाते हैं, ये थोड़ी सही है, तो इसे पब्लिश कर, पब्लिश किया। अब पब्लिश करके प्रीव्यू देखते हैं कैसा लगा। ये देखो लिखा आ गया, बाय दिस एटम राइट नाउ। क्लियर, बाय दिस एटम राइट नाउ, ये चीज़ ऐसे अप्लाई हो रही होती है। अब अगर आप चाह रहे हो इस वाले बटन को, क्वांटिटी बटन को ज़्यादा करना चाह रहे हो, तो वो ज़्यादा कर सकते हो।
अगर इन चीज़ इस कैटेगरीज को रिमूव करना चाह रहे हो, कोई आप कैटेगरी शो ही नहीं करवाना चाह रहे तो आप रिमूव कर दो, डिस्प्ले हिडन कर दो। ठीक है, इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं वो पे। कोई भी नेम दे देता है, वो क्या था, एक्सेप्टेबल था। गूगल पे गया, अब देखो लाइक मैंने कह दिया क्वांटिटी वो कॉमर्स वो कॉमर्स ऐड क्वांटिटी उसके अलावा कह देते हैं इनपुट, ऐड क्वांटिटी इनपुट, और देख लेते हैं वो क्या चला रहा है। मतलब डिफरेंट चीज़ें अब जब अप्लाई करनी होती है तो डिफरेंट हम क्या करते हैं, और चीज़ें करती है। डिस्प्ले क्वांटिटी इनपुट फील्ड फॉर सिंपल प्रोडक्ट इन योर शॉप एक्टिव पेज यूज फॉलोइंग कोड। ठीक है, मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये कॉमर्स B2B। अब ये वाला कोड आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पे बाय ऐसे लिखना है, वो कॉमर्स नो। B2B शॉप होती है, इसको कहते थे, नाम याद हो गया, बायर टू बायर। मतलब जैसे जिसे होलसेल कहते हैं ना, बाय टू बाय, वो चीज़ है। मतलब उधर से ली उधर दे दी, ये B2B2 होता है, होलसेल। ये देख लिखा भी है, होलसेल बिजनेस, ग्रो योर होलसेल बिजनेस। ठीक है, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, लाइक क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा करनी है वगैरह, ये वो। तो ये देखो, ये आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी का वो चला जाएगा अकाउंट। ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर। ये देखो, अब देखो, अगर आप चाह रहे हो ये एक लाइन में आए तो ठीक है, आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो ऊपर नीचे आए तो ये ऐसे भी आ सकते। अदरवाइज़ क्वांटिटी शो नहीं हो रही होती आपकी प्रोडक्ट के साथ। अगर मैं दिखा दूं दोबारा तो आपकी प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी शो नहीं होती। लाइक मैं यहाँ पर स्लैश शॉप लिखता हूँ तो ये देखो, शॉप के साथ क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही होती। हम जब इसे ऐड टू कार्ट करते हैं तब हम क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो वो उसने कहा है कि अगर आपने ये क्वांटिटी ऐड करनी है, मतलब आप चाह रहे हो कि ऐसे बनाना चाह रहे हो, तो ये वाला जो कोड लिखा है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, क्योंकि और इसे हाउ टू ऐड क्वांटिटी कहाँ पर पेस्ट करना है ये देख लेते हैं इसकी। आई थिंक कार्ड, मुझे क्वांटिटी मुझे लग रहा है कि ये ना, ये भी फंक्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, फंक्शन में जाके हम पेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट आ गई है, राइट क्लिक करके, सॉरी फंक्शन के ऑलरेडी हमने यहाँ पर पेरेंट्स कस्टमाइज थीम एडिटर, ओके, फंक्शन, लास्ट में जाके इसे पेस्ट करो और अपडेट करो। देखते हैं आता है, कुछ नहीं आता। नहीं, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी मुझे शो नहीं कर रही। या तो ये वो में जाना था, वो में मुझे लग रहा था कि या तो वो के ये जो का कोड है ये वो वाले में कि पेस्ट करना था, क्योंकि ये वो का भी एक फंक्शन होता है, सिंगल प्रोडक्ट चीप प्रोडक्ट, यहाँ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है पक्का, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये वही प्रोडक्ट है अचीवमेंट वाली। ओके, अब देखते हैं शायद अप्लाई हो जाए।
नहीं है यहाँ तो ऐड टू कार्ड है। ओके, तो सेम वो की बाकी सेम तो प्रोसेस वही है। ठीक है, तो इसी तरह कोड लग रहे होते हैं, देखने पड़ते हैं, लगा के भी देखने पड़ते हैं और वैसे भी देखने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं शो हो रहे होते। तो वो कह रहा है इसे एक्टिव करना पड़ेगा शायद, डिस्प्ले। ठीक है, तो API की एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसके अलावा हमारा रह गया काम, वर्डप्रेस का काम ख़त्म हो गया। वर्डप्रेस के और बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। मैं अब बताने लग जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे ना 3 से 4 माह इस पे ही लग जाएंगे, वर्डप्रेस पे। ठीक है, ये खुद ब खुद सीखी जाती हैं। जब कोई ऑर्डर आता है या कुछ चीज़ें आप अप्लाई करते हो, काम करते हो, तब आपको ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह दो ना कि मैं सीख के काम करूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है। फिर काम, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट है, हर एक दूसरे दिन तो काम चेंज होता है। ये नहीं कि आज ही कुछ और है तो कल कुछ और काम किसी को मिलेगा। एक जैसा काम नहीं मिलता। शायद आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग मिले ही ना, आपको कस्टमाइजेशन जो सी मैंने अब आज कर रहा हूँ, आपको काम ही इसका है। बहुत सारे एरर भी होते हैं, 503 का एरर, 504 का, 505 का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरर होते हैं। एरर रिमूव करने के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये सब एरर जो से हैं हमें नेट से मिल जाते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ दिमाग इसलिए खर्च करना पड़ता है कि एरर रिमूव करना होना कैसे है। इस चीज़ में हमारा दिमाग थोड़ा खर्च होता है कि एरर ढूंढना होता है। नेट से पड़े होते हैं हम जैसे लोग ही ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने आज अब बताऊँ तो मैंने आपको कस्टमाइजेशन बताई है। ठीक है, मैंने ऐड कर दूंगा यूट्यूब में, कोई भी मेरी कस्टमाइजेशन देख लेगा। ठीक है, अगर इसी तरह कुछ और चीज़ें भी अप्लाई करनी होती है तो मैं ऐसे ही लोग अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं और वो बता देते हैं कि कैसे एरर रिमूव होगा। ठीक है, बताने का सिर्फ मकसद ये है कि काम नहीं ख़त्म होता, वर्डप्रेस का हो या जिसका मर्ज़ी हो। अब काम जो है आपने करना है, वर्डप्रेस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और भी काम है कस्टमाइजेशन वगैरह के, और भी काम बहुत सारे हैं, पर वो आपको ऐसा ही पता लगेगा, आपको ऐसे नहीं आएंगे। अब करेंगे तो ही आएंगे, अदरवाइज़ नहीं।